कैसे हैं दोस्तों। अमेरिकी बेसिस के ऊपर ईरान ने बड़ा हमला बोला है और अमेरिका के F-15, F-16 और F-35 जेट्स और उनके हैंगर्स को फोड़ने की, उनके हैंगर्स पर हमला करने की, उनको ध्वस्त करने का दावा ईरान कर रहा है कि ईरान ने अपनी मिसाइलों से जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी बेसिस के ऊपर हमला किया है और उनमें 3 F-15, F-16 और F-35 जेट्स के हैंगर्स ध्वस्त कर दिए हैं। उन हैंगर्स के भीतर जो विमान मौजूद हैं उनको भी ध्वस्त करने का दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। दरमियानी रात बड़ा हमला ईरान ने जॉर्डन के ऊपर किया। 2 एयर बेसेस को निशाना बनाया ईरान ने जॉर्डन के, जिसमें पहले एयर बेस का नाम है अल अजराक और दूसरे एयर बेस का नाम है अल सल्ती एयर बेस। इन दोनों एयर बेसेस के ऊपर भयंकर भीषण हमला बोला। इस एयर बेस में अल अजराक जो है उनमें अमेरिकी अभियान जो ऑपरेशंस होते हैं उनकी तैयारी ये लोग करते हैं, यहां से ऑपरेशन अंजाम देते हैं। और दूसरा जो अल सल्ती एयर बेस है इसमें अमेरिकी फौजें रहती हैं, ये बतलाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। और जॉर्डन अमेरिका का साथ क्यों दे रहा है बतलाएंगे, और क्यों ईरान जॉर्डन के ऊपर पिछली 3 रातों से भयंकर भीषण हमले कर रहा है और जॉर्डन से इतना खफा क्यों हो गया है ईरान, वो भी हम आपको इस वीडियो में बतलाएंगे, दिखलाएंगे। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस पर नज़र डालते हैं। आज की हेडलाइंस देखिए, सबसे पहले तमाम अखबारों की हेडलाइंस देखिए। जैसे TRT वर्ल्ड की हेडलाइन ये है कि ईरान सेज इट स्टक्ड US एयर बेस इन जॉर्डन, क्लेम्स फाइटर जेट डिस्ट्रॉयड। इन्होंने क्लेम किया कि फाइटर जेट को ध्वस्त कर दिया, TRT वर्ल्ड के हवाले से। दूसरा एशियन मेल के हवाले से यह भी कहा गया कि मिडिल ईस्ट में जो तनाव है उसको देखते हुए उसके रिटेलिएशन में US के ऊपर जो स्ट्राइक्स की हैं उसमें US बेस में जो बहरीन में US बेस है उसके ऊपर हमला, कुवैत में, जॉर्डन में, इन जगहों पर के ऊपर हमला किया है। और होर्मुज के ऊपर भी अमेरिका ने हमले, ये बताया जा रहा है। दूसरा ये कि IRGC ने दावा किया, ये हेडलाइन बनाते हैं, कहते हैं कि F-35, F-15, X-16 जो डिप्लॉयमेंट साइट्स हैं उनको टारगेट किया है मिसाइल ऑपरेशन में ईरान ने, ये कहा जा रहा है जॉर्डन के भीतर। और फिर मेहर न्यूज एजेंसी जो ईरानियन न्यूज एजेंसी है वो कह रही है US वॉर प्लेन्स डिस्ट्रॉयड इन ईरान रिटेलिएशन IRGC ने कहा कि US जो प्लेन्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है ईरान ने इस रिटेलिएशन के दरमियान, ये यहां पर बतलाया जा रहा है। अब बात आती है खबर की, और अब मेन खबर क्या है? मेन खबर प्रेस टीवी है। ये भी ईरान का एक बहुत बड़ा चैनल है। और प्रेस टीवी के हवाले से क्या लिखा जाता है, बतलाया जाता है, ऐलान किया जाता है। प्रेस टीवी कहता है कि ईरान ने 12 बैलिस्टिक मिसाइलें अपने टारगेट के ऊपर मारी और इसमें US का F-35, F-15 और F-16 फाइटर जेट जो है वो हलाक हो गए हैं, वो दरहम बरहम हो गए हैं, उनको जो है नुकसान पहुंचा है। एज वेल एज की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस एज अल अजराक। हिंदी तर्जुमा इसको अगर हम बताएं तो हिंदी तर्जुमा ये है कि 12 बैलिस्टिक मिसाइलों ने अल अजराक हवाई अड्डे पर उसके नियंत्रित केंद्र में स्थित अमेरिकी F-35, F-15 और F-16 लड़ाकू विमानों के ठिकानों के साथ साथ महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया, जिससे विमानों और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान और विनाश की खबरें हैं। एक वीडियो भी इन्होंने जारी किया जिसमें मिसाइल्स को जाते हुए यहां पर दिखलाया जा रहा है कि मिसाइलें जा रही हैं, जॉर्डन की तरफ बढ़ रही हैं और अमेरिकी बेसिस पर हमला करने के लिए जा रही हैं। RT ने, जो रशियन टीवी है, उसने एक खबर और छापी। उसने ये छापा, उसने कहा कि जॉर्डन में अमेरिकी हवाई अड्डे पर जो भीषण हमले हुए उसमें F-15, 35 और F-16 ये जो फाइटर जेट्स हैं, विमान और इनके हैंगरों को नष्ट कर दिया गया है, ये कहते हैं जॉर्डन के भीतर। अब हैंगर क्या होते हैं? हैंगर एक घर जैसी आकृति होती है। मैं आपको दिखाता हूं हैंगर क्या होता है। हैंगर ये होता है, ये वही जो सल्ती एयर बेस है ये जो एयर बेस है इसको अल अजराक एयर बेस है, इसको जो है किंग हुसैन एयर बेस भी कहते हैं वहाँ पर। अब ये वही अमेरिकी एयर बेस है जिसके ऊपर हमला बोलने की बात कही जा रही है। ये देखिए जॉर्डन के भीतर है। और ये जो हैंगर की बात हो रही है कि हैंगर्स को हमने मार दिया, ये देखिए ये होता है हैंगर। मैं दर्शकों को बतलाता हूँ, ये होता है हैंगर। ये छोटी छोटी हट्स कुटिया टाइप की बनी होती हैं, उसके ऊपर टीन नुमा चीज़ें पड़ी होती हैं, इसी के अंदर जहाज़ खड़े
होते हैं, पार्किंग कह सकते हैं, जैसे आपकी कार पार्किंग होती है वैसे ही देखिए जहाज जो बाहर खड़े हुए हैं इन्हीं जहाज़ों को ला करके इनके अंदर खड़ा कर दिया जाता है ताकि धूप पानी इन सब चीज़ों से बचाव किया जा सके। और जो लंबे समय तक के लिए जहाज जैसे खड़े होते हैं तो हैंगर्स को बंद भी कर दिया जाता है, जैसे इनके अंदर जहाज खड़े 1 से 2 भी जहाज खड़े हो जाते हैं, इनके अंदर जहाज खड़े होते हैं। तो इनके ऊपर हमले ईरान ने कहा है कि इनके ऊपर हमले किए हैं F-15 और F-16 और F-35 जो हैंगर हैं इनके जिनके अंदर ये विमान खड़े हुए हैं उनके ऊपर जोरदार हमला बोला है। और यहाँ पर आरटी ने विमान भी बनाए हैं और विमान को बना करके कट कर दिया है कि ये इतने विमान जो है वो नष्ट कर दिए हैं ईरान ने, ये IRGC ने दावा किया है। हालांकि अमेरिका की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं आई है और आती भी नहीं है, ये तो किसी भी उसमें नहीं आती है, लेकिन आरटी ने यहाँ पर कंफर्म कर दिया है। जो IRRB जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग है उसने क्या कहा, उसने कहा कि फुटेज फ्रॉम जॉर्डन शोज, जो जॉर्डन से फुटेज आई हैं वो ये दिखाती हैं कि 3 से 4 ईरानियन मिसाइल जो है पास हो रही हैं पैट्रियोट इंटरसेप्टर्स एंड हिटिंग टारगेट एट मुआफक और सल्ती एयरबेस। ये जो मुआफक अल सती एयरबेस है इसके ऊपर हमला करने के लिए जा रही है। इन्होंने कहा कि 3-4 ईरानियन मिसाइल जो है पास हो गई। मारा तो इन्होंने कहा हमने जॉर्डन के ऊपर हमने लगभग 12 मिसाइलें मारी और 12 में 3 से 4 मिसाइलें जो है इनके अल सती एयरबेस के ऊपर जाकर के गिरी हैं, जिसका वीडियो भी इन्होंने यहाँ प्रसारित किया है। इन्होंने बताया है, ये कहा है कि जॉर्डन से प्राप्त फुटेज में ईरान की 4 मिसाइलों में से 3 पैट्रियोटिक इंटरसेप्टर से बचते हुए मुवफ़्फ़क़ सल्टी एयरबेस पर लक्ष्यों को भेजते हुए दिखलाया गया है। ये यहाँ पर बता रहे हैं, देखिए नीचे से जो धुआं उठ रहा है यहीं कहीं ये बतला रहे हैं कि यहाँ पर जाकर के ये गिरी हैं मिसाइलें। खैर ये कह रहे हैं कि 3 से 4 मिसाइलें हिट होने का दावा किया जा रहा है 12 मिसाइलों में से। करंट रिपोर्ट ने कहा कि फुटेज ने कंफर्म किया कि 2 ईरानियन लॉन्ग रेंज मिसाइल जो हैं वो मुवफ़्फ़क़ सल्टी एयरबेस के ऊपर गिरी हैं जॉर्डन के भीतर, और 3 से 4 उन्होंने कहा कि निकल गई हैं जो एयर डिफेंस सिस्टम से बच करके निकल गई, क्योंकि नीचे से एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट होते हैं। और 12 मिसाइलें मारी ईरान ने, 12 में से 2 से 3 गिरने का दावा किया जा रहा है। और इसमें यह कहा जा रहा है कि F-35 और F-15 फाइटर जेट्स जो है वो यहाँ पर हलाक हो गए हैं। वो यहाँ पर उनके जो हैंगर हैं और उनके जो ये विमान हैं उनको क्षति पहुंची है, बड़ा नुकसान अमेरिका को यहाँ पर हुआ है। फुटेज कंफर्म डेट 2 ईरानियन लॉन्ग रेंज मिसाइल स्टक इन सल्टी एयरबेस इन जॉर्डन। दो का दावा करंट रिपोर्ट की तरफ से किया जा रहा है कि 2 मिसाइलें हिट हुई हैं। दूसरा ये कि हिंदी पत्रकार हैं, ये ईरान और इजराइल की इस वॉर को कवर कर रहे हैं और ये भी क्या लिखते हैं इनके हवाले से भी जानना चाहिए कि जॉर्डन के अल अज़राक और मुवफ़्फ़क़ अल सती एयर बेस के आसपास भीषण विस्फोट की खबरें सामने आई। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी सोर्सेज की मौजूदगी वाले मुवफ़्फ़क़ अल सती एयर बेस को ईरानी मिसाइल हमलों का निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया पर स्थानीय स्रोत में कई बड़े धमाके और वायु रक्षक प्रणालियों के एक्टिव होने की गतिविधियों की जानकारी सामने आई। अब मसला ये आता है कि जॉर्डन ने क्या कहा। जॉर्डन ने कहा कि भैया हमने 20 ईरानियन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया है और जो यूएस बेस के ऊपर हमला करने के लिए आ रही थी। ईरान ने कहा भैया तुमने 20 कैसे इंटरसेप्ट कर ली, 12 तो हमने दागी ही हैं। तो ये यहाँ पर ईरान करंट रिपोर्ट में कहते हुए दिखाई दे रहा है कि 12 ही मिसाइलें हमने दागी हैं, तुमने 20 कैसे इंटरसेप्ट कर ली। एक और खबर निकल करके आती है सामने मिडिल ईस्ट अफेयर्स के हवाले से, दिखलाइएगा। यहाँ पर कहा है कि ईरान ने अमेरिका का अमेरिकी क्रूज मिसाइल जिसका नाम जैस्म है, जैस्म क्रूज मिसाइल को यहाँ पर टारगेट किया है और उसको जो है गिराने की बात सामने निकल करके आ रही है। और ये कहा जा रहा है कि इनकी जैस्म टाइप की जो मिसाइल है, जो स्टिल्थ मिसाइल है, और स्टिल्थ मिसाइल का मतलब ये होता है कि, और उसका एक फुटेज भी जारी किया, वीडियो भी जारी किया कि उस मिसाइल को कैसे यहाँ पर जो है तमाम सारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो आया। और ये देखिए एक एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को जो है मार करके जाते हुए दिखलाई दे रहा। देखिए ये मिसाइल जा रही है, कई सारे एयर डिफेंस की बारिश होगी अभी, लेकिन किसी भी बम में ये फंस नहीं पाएगी, मिसाइल बच जाएगी। और एक आता है ऊपर से गोला, देखिए ये नाजिर हुआ ऊपर से और ये गई मिसाइल, और ये मिसाइल हो गई दरहम बरहम। खैर ठीक है, ये तो अब आप एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ये जो आपको जगह दिख रही है, अगर आप भौगोलिक स्थिति में देखना चाहेंगे तो ये जॉर्डन आपको दिखाई दे रहा है, ये
जॉर्डन है और ये ईरान है आपका। ईरान यहाँ से जॉर्डन पर मार रहा है, और क्योंकि इजराइल के बीच का जो एक देश है जो पूरे इजराइल को सुरक्षा कवच देता है वो जॉर्डन ही बीच में पड़ता है, और जॉर्डन में अमेरिकी बेसेस हैं, और ये अमेरिकी बेसेस इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए बीच से एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिवेट करते हैं और वो ईरान की मिसाइल्स को गिराते हैं। तो ईरान की रणनीति बिल्कुल सही है। ईरान पहले जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी एयर बेसेस को खत्म कर रहा है ताकि इजराइल सटीक निशाने पर आ सके उसके, क्योंकि अभी बीच से जॉर्डन से ये मिसाइल शूट कर देते हैं तो ईरान की जो मिसाइलें हैं वो उनका टारगेट जो है वो अगर 20 मिसाइलें फायर करते हैं तो 2-4 ही इजराइल के भीतर घुस पाती हैं। तो यहाँ पर पहले अमेरिकी बेस को ध्वस्त कर रहा है ईरान। इराक के भीतर इतना मजबूत अमेरिकी बेस बचा नहीं है, जॉर्डन के भीतर अभी मजबूत अमेरिकी बेस है, और जॉर्डन में ही अमेरिका की मौजूदगी क्यों है इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि जॉर्डन आज की तारीख में जॉर्डन ईरान के साथ क्यों नहीं है, पहले आपका ये सवाल हो सकता है। तो इस सवाल का जवाब ये है, जॉर्डन ईरान के साथ इसलिए नहीं है क्योंकि इस पूरे रीजन के भीतर ईरान ही एक ऐसा मुल्क है जो शिया मुल्क है। बाकी के सारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं सारी सुन्नी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जॉर्डन भी उनमें से एक है। जॉर्डन सुन्नी मुस्लिम कंट्री है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जॉर्डन को हमेशा ये डर रहता है कि ईरान के जो प्रॉक्सी संगठन्स हैं, जैसे लेबनान के भीतर हिजबुल्लाह है, जैसे इराक के भीतर मिलिशिया ग्रुप्स एक्टिवेट हैं, तो हमेशा जॉर्डन इस बात को लेकर डरा रहता है कि कहीं मिलिशिया ग्रुप या फिर हिजबुल्लाह जॉर्डन के ऊपर अपना जो है प्रभुत्व स्थापित करने के लिए उनकी सीमाओं के ऊपर जो है अटैक्स ना कर दें। कई बार ऐसी खबरें निकल कर के आई कि यहाँ पर मादक पदार्थ जैसे चरस गांजा इन सब की तस्करी करते हुए लोगों को पकड़ा जॉर्डन ने, और जॉर्डन ने आरोप लगाया कि ये जो है लोग हमारे नहीं हैं, ये बाहर से आए हुए लोग हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी, इनसिक्योरिटी ईरान से है। जॉर्डन के अंदर इतनी कुव्वत नहीं है, इतना बूता और गूदा नहीं है जॉर्डन के भीतर जो जॉर्डन ईरान का खुल करके विरोध कर दे। जॉर्डन ने पिछली दफ़ा भी इस बात को कहा था कि भाई हमारी ज़मीन से हम अपनी ज़मीन को ईरान के ऊपर हमले करने के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, वो चाहे अमेरिका हो चाहे कोई और हो, हमारी ज़मीन से ईरान के ऊपर हमले मत करिए प्लीज़। ये बात जॉर्डन ने पिछली बार कही। लेकिन क्योंकि जॉर्डन, सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि जॉर्डन आज की तारीख में नेटो का सदस्य देश है जॉर्डन, और इसलिए अमेरिका जॉर्डन के ऊपर अपना अधिकार मानता है कि भाई जब नेटो सदस्य है तो अमेरिका भी नेटो सदस्य है, बनाया ही अमेरिका ने नेटो को था, और तो उस लिहाज से अमेरिका ये कहता है कि हम तुम्हारे यहाँ मौजूद रहेंगे, हमारी मौजूदगी तुम्हारे देश में रहेगी, जिससे हम तुमको ISIS से भी बचा लेंगे, क्योंकि शुरुआत में जॉर्डन के भीतर और पूरे मिडिल ईस्ट के भीतर अमेरिका घुसा ऐसे ही, कभी ISIS से बचाने के लिए, कभी आतंकवादी संगठनों से बचाने के लिए अमेरिका यहाँ पर अलग अलग देशों के भीतर अमेरिका ने कहा कि हम मदद करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो अमेरिका अब भी ये जॉर्डन के भीतर ISIS से जॉर्डन को प्रोटेक्ट करने के लिए उतरा, और उसके बाद जॉर्डन को ये भरोसा दिलाया कि भाई जॉर्डन को हम प्रोटेक्ट करेंगे मुस्लिम कंट्रीज़ के भीतर। उसके बाद अमेरिका ने यहाँ पर अपनी पकड़ बनानी शुरू करी ISIS से, इनको जो है वो सुरक्षा दिलाने के लिए और सीरिया के ऊपर निगरानी रखने के लिए, क्योंकि सीरिया में बड़ी उथल पुथल उस समय हुआ करती। 2012 से आपका सीरिया के भीतर 2012 से लेकर 2022-23 तक का जो है इतनी उथल पथल रही। उसके बाद जो है सत्ता परिवर्तन हुआ और उसके बाद जो है अब नई सरकार है सीरिया के भीतर। खैर, तो सीरिया के ऊपर और इराक के ऊपर निगरानी रखने के लिए अमेरिका ने जॉर्डन के भीतर अपने सैनिक बिठाए कि भाई इराक में और सीरिया में ज़्यादा उथल पुथल है, ISIS का प्रभाव है, तो हम जॉर्डन की यहाँ पर रक्षा करेंगे। और जॉर्डन को अमेरिका एक तरीके से इजराइल का बफर जोन भी मानकर चलता है। आप नक्शे में देखेंगे तो मालूम चलेगा कि जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ से इजराइल को सुरक्षित
रखने के लिए, इजराइल को सुरक्षा देने के लिए जॉर्डन के भीतर अमेरिकी सेना मौजूद है और ये कहती है कि ना तो सऊदी अरेबिया आपके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर पाएगा इजराइल के भीतर, ना तो इराक डायरेक्ट इजराइल के भीतर अटैक कर पाएगा, ना तो जो है दूसरे जो देश हैं जैसे ईरान हो गया या और कोई देश है वो डायरेक्ट। ये एक तरीके का ये बफर जोन दीवार तरीके की है कि जॉर्डन इजराइल में घुसने से पहले जो है वो जॉर्डन की छाती पर से होकर गुजरना पड़ेगा, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो जॉर्डन को अमेरिका और इजराइल दोनों ने, अच्छा अमेरिका ने जॉर्डन और इजराइल के भीतर शांति समझौता कुछ समय पहले करवाया भी था, जॉर्डन और इजराइल का शांति समझौता है। तो जॉर्डन में इतना गुदा तो नहीं है वो कि ईरान का डायरेक्ट विरोध कर सके, लेकिन हाँ जॉर्डन अमेरिका को शरण दिए हुए है और एक मुंह से अमेरिका को ईरान को ये कहता है कि भाई हम अपनी ज़मीन को किसी को आपके ऊपर हमले करने के लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं देंगे। हाँ अमेरिकी बेसेस हैं वो हमारी हिफाजत के लिए हैं, लेकिन अब वही अमेरिकी बेसेस इन देशों के लिए मुसीबत बन रहे हैं क्योंकि ईरान अब इस पूरे रीजन में ये साबित करता हुआ दिखलाई दे रहा है कि अगर इस पूरे रीजन को कोई अब बचा सकता है, अगर इस पूरे रीजन का कोई बड़ा रहबर बन करके उभर रहा है तो वो है ईरान, क्योंकि अमेरिका अपनी मौजूदगी से भी इन देशों को हमले से बचा नहीं पा रहा, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो। इतने देशों में अमेरिका मौजूद है और अमेरिका इतने देशों को ईरानी मिसाइलों से क्या बचा पाया है? इसका जवाब है नहीं। अमेरिका की मौजूदगी की वजह से ही इतने देशों के भीतर ईरानी मिसाइलें बरस रही हैं, ईरानी मिसाइलें गिर रही हैं, अमेरिकी बेसेस के ऊपर ईरानी मिसाइलें गिर रही हैं। अगर अमेरिका इन देशों के भीतर नहीं होता तो ईरानी मिसाइलें इन देशों के ऊपर नहीं गिर रही होती। ईरान ये बतलाने में कामयाब दिखाई दे रहा है कि अब मिडिल ईस्ट की रक्षा करने के लिए मिडिल ईस्ट का कोई रहबर, मिडिल ईस्ट का कोई सूरमा, मिडिल ईस्ट का कोई जो है सुपर हीरो अगर बन सकता है तो वो मिडिल ईस्ट से ही बन सकता है। अब अमेरिका को यहाँ लेकर के आने की आवश्यकता नहीं है और फिलहाल ईरान ने बड़ा हमला बोला है F-35, F-15, F-16 फाइटर जेट्स के जो हैंगर हैं उनके ऊपर ईरान ने अमेरिका के हमला किया है। इसका दावा किया है कि हमने इन जहाज़ों के हैंगर्स और इन जहाज़ों, इन फाइटर जेट्स को हमने उड़ा दिया है, हमने निस्तनाबूद कर दिया है। अल अज़राक और मुवफ़्फ़क़ अल सती एयरबेस, इन दो जगहों पर जॉर्डन के भीतर 12 मिसाइलों के साथ में हमला बोला है। किसी के हताहत होने की खबरें निकल करके अभी तक नहीं आई हैं, लेकिन तीन अमेरिकी फाइटर जेट्स के हैंगर्स के ऊपर टारगेट हिट होने की सिर्फ हमला बोलने की नहीं, हिट होने का दावा जो है वो ईरान की तरफ से किया जा रहा है। और पिछले 3 रातों से लगातार अमेरिका और ईरान के बीच में क्लैशेस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये पूर्ण युद्ध की तरफ मामला बढ़ चुका है। इस वीडियो में अभी इतना ही, अगले अपडेट के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए, नमस्कार।